ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये क्या मैंने बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट्स। ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के मिडिल में होती है। समझ में आया? वो कंपाउंड्स आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। ओके, अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, दैट मींस दैट विल एक्ट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर उनका मिनिमम है, दैट विल एक्ट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर इसके मिडिल में है, तो वो आप बोथ की तरह बिहेव कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर +5 है, यहाँ पर सल्फर की +6 है, यहाँ पर Cl की -1 है, और यहाँ पर NO2 की +4 +3 कितना है? +3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रल एटम्स मींस जो एटम सेंट्रल में होता है, या जो एटम सबसे कम नंबर्स में होता है। फॉर एग्जांपल आपका H ऑलवेज रिसाइड्स इन द कॉर्नर। H को हमेशा कॉर्नर में ही रखते हैं, एंड H आपका इधर पे आएगा OH, देन आपका N आ जाएगा, N डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से HNO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पर N की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? N की ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है? N की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, -3 + 5। ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है। दैट मीन्स जो +3 आया इसके मिडिल में है, तो ये वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। समझ में आया? तो HNO2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड्स which could not act both as a oxidizing as well as reducing agent। तो यहाँ पर आपको वही फाइंड करना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। इसमें बोला कि बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स बोथ की तरह काम नहीं करता। विच कंपाउंड कुड नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स? समझ में आया क्यों? वो कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्सीडेशन नंबर Al2O3 है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +3 होती है। समझ में आया? बिकॉज ये मेटल्स है। मेटल्स सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी और +1 होगी। 0 कब होगी? इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट। फॉर्म या फ्री स्टेट में। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम, दिस इज फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, दिस इज सेकंड ग्रुप एलिमेंट। नाउ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स आपके एल्यूमिनियम आते हैं। ओके, जो मेटल्स होती हैं ऑलवेज सोच द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल्स की हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होती है। समझ में आया? तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स कितनी हो जाएगी? +3, एंड यहाँ पर +2। एंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज मेटल्स की तो फिक्स होती है ना ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट ना? मैंने ग्रुप में रूल्स में लिखाया कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है, एंड ऑक्सीजन की भी यहाँ फिक्स होने वाली। तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स आपका ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना। इन अदर वे अगर इस तरीके से देखना चाहो कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर फाइंड करो, दैट इज +4। ओके, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो +4, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2। दैट मीन्स ये सब मिडिल में है। टेल मी बेटा, मिडिल में है इसका मतलब क्या काम करेंगे? ये बोथ एज वेल एज बोथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आया? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन, H2S act as the only reducing agents while SO2 can act both reducing agents and oxidizing agents। सिंपल आंसर है। यहाँ पर H की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो यहाँ पर ये केवल सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा।
सही आंसर। नाउ SO2 S ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसका बी ऑप्शन, इसमें ए एंड बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है बिकॉज SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +4, +4 इसकी मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी काम करेगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? गुड। Next question number 4. Of all the three common minerals, acid only sulfuric acid is formed to be suitable for making the solution acidic. Question number 4 का क्या आंसर है? Now, of all, it does not react with KMnO4 or reducing agents. ये भी सही है ऑप्शंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स react with KMnO4, ये भी सही है। नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विद रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी सही है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आया, ऑल द अबव करेक्ट है बिकॉज जो क्या हो जाए, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ओनली सल्फ्यूरिक एसिड फाउंड टू बी सुइटेबल फॉर मेकिंग एसिडिक सॉल्यूशंस। जो सल्फ्यूरिक एसिड्स है यही सिर्फ रिएक्शंस करता है विद KMnO4, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑफ ऑल थ्री कॉमन मिनरल एसिड्स, कॉमन मिनरल एसिड्स HCl है, H2SO4 है एंड HNO3 है। ओके, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड फाउंड टू सुइटेबल फॉर मेकिंग सॉल्यूशन एसिडिक। यही सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है किसके साथ? KMnO4 के साथ। समझ में आया? KMnO4 के साथ, बिकॉज क्यों होता है कि जब एसिडिक सॉल्यूशंस आप KMnO4 से रिएक्शंस करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर आप एसिडिक तो बना सकते हैं बट इसके साथ और भी सॉल्ट फॉर्म हो जाते हैं, दैट मीन्स ये भी आपका एसिडिक सॉल्यूशन बना सकता है। ये समझ में आया? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो जो टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको मैं डिटेल्स में, जब KMnO4 होता है ना तब आप इसको डिटेल्स में पढ़ोगे कि रिएक्शंस एक्सप्लोड कर जाती है। जब आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे विथ KMnO4 की, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। व्हेन बोथ ऑक्सीडाइजिंग, ये भी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ऑल ऑफ यू एग्री हो कि नहीं हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होता है? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में होती है। समझ में आया? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। दिस इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड सिमिलरली ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो जब बोथ दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन मींस वहां पर एक कंपाउंड फॉर्म होता है Mn2O7, ये एक्सप्लोड कर जाता है। ओके, एंड धीरे धीरे कंपाउंड्स कन्वर्टेड हो जाता है, फिर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस कराते हो सिर्फ H2SO4 डाइल्यूट मीडियम में लेते हो, बाकी कोई भी एसिड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर इसका आंसर ऑल द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज, यहाँ पर H3PO4 डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मींस वो चीज है कितने नंबर ऑफ H आयंस प्रोड्यूस करता है? H3PO4 एंड H3PO3 कितने नंबर ऑफ H आयंस प्रोड्यूस करते हैं? एनीबॉडी, कोई बता पाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या होगा बेटा, क्या आंसर है बेटा, कोई बताएगा? 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्ट्रक्चर देखो पहले। H लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझा है? एनीबॉडी नोज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर? देखो ये स्ट्रक्चर किसका? H3PO3 का है। एसिड वही H पॉजिटिव देते हैं जो आपके किससे अटैच्ड होते हैं? OH से। जो आपके O से अटैच्ड H होते हैं वही आपके निकल जाते हैं। समझ में आया? सपोज आपका ये H2SO4 है, ओके, एंड H2SO4 जितने नंबर ऑफ H O से अटैच्ड होंगे वो आपके बाहर निकलेंगे। O मीन्स वो होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर HCl है तो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्यों निकल जाता आप पूछोगे? बिकॉज Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा तो वो बाहर निकल जाता है।
जब डिसोसिएशन करते हैं तो जितने नंबर ऑफ H आपके O से अटैच्ड होते हैं वो आपके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 2OH से अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये वाला H बाहर निकल जाएगा एंड ये वाला H बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ H बाहर निकलेंगे? 2H पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं डाई बेसिक एसिड्स। समझ में आया? नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो ये डबल बॉन्ड लिखा है ना यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड कहीं किसी किसी बुक में इस तरीके से कोऑर्डिनेट एरो की तरह लगा होता है। समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इन दोनों का मीन सेम ही होता है। समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 5, H3PO3 स्ट्रक्चर हो गया। H3PO4, PO4 में क्या है, एक O यहाँ पर और अटैच हो जाता है इस तरीके से, क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज, ये H3PO4 हो गया। समझ में आया? तो H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड एंड रिड्यूसिंग। नाउ जब आप ये ट्राई बेसिक एसिड करते हो तो आप यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। डाई बेसिक एसिड के लिए तो आप समझ गए कि H आयंस निकालना है, कि जितने H आयंस देगा उतना डाई बेसिक है, उतना ट्राई बेसिक है और मोनो बेसिक है। समझ में आया? तो यहां पर से आप फाइंड करो, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कोई तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर ए। ए, वेरी गुड। डाई बेसिक एसिड है एंड रिड्यूसिंग नेचर का है इसका, इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस में आती है, मिनिमम और मिडिल में होगा। फाइंड करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको आइडिया लग जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। NO2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पर, N की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NO2, टेल मी नाउ। मैं आपका नेम ले रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, बताना। सर माइनस, +4। सर -3। कैसे निकाला बेटा -3? N की जगह मैंने X सर को, सॉरी 4 आता है +4। +2 -2 = 0, +4 एंड HNO में +1। -3। बेटा कॉन्सेप्ट सही करो आप। NH3 में -3। वेरी गुड, एंड N2O5 में जो लास्ट बचा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन है, इससे आप मैच कर दो, जो भी सही आ जाएगा। आई थिंक 3-1 C आंसर आने वाला है, सी, सॉरी ये। नाउ M3 आयंस लॉस 3 नेगेटिव्स, इट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, क्या होगा, M3 आयंस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा ये, +6। वेरी गुड। +6। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, +6। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ इन द रिएक्शंस Zn2HCl, ये रिएक्शंस दिया, स्पेक्टेटर आयंस क्या होता है बेटा, एनीबॉडी टेल मी? स्पेक्टेटर आयंस those ions which is not affected during the course of the reactions। समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर? which is not affected during course of the reactions। बेसिकली कहने का मीन्स ये है कि जब रिएक्शंस हो रही हो तो जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आयंस है, वो आपके स्पेक्टेटर आयंस हैं। मेजरली वो होते हैं जो आपकी मेटल्स होती हैं। एग्जाम्पल मेटल्स, आपकी कभी देखा सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है, बट वो फ्री स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0,
H+C कितनी है 1, C- की -1, एंड यहाँ पर Zn की +2, C-1, यहाँ पर 0। तो हाइड्रोजन्स की चेंज होने वाली है, जिस जिसकी चेंज हो रही है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जिंक की चेंज हो रही है, हाइड्रोजन्स की भी चेंज हो रही है। कौन सा आयंस बताया बच्चा? Chlorine. क्लोरीन। आंसर शुड बी ए पार्ट्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2H2O7 सल्फर इन दिस, यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एंड द आयरन इन Fe। इसमें कुछ डाउट है? निकाल पाओगे ऑल ऑफ यू? सर सल्फर की 6 आती है प्लस। सल्फर की 6, वेरी गुड, एंड Fe की? 2. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बताता हूँ, जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, ओके। इनको हम नेक्स्ट जो आपका 12th में चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी बोलते हैं उसको, उसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी के लिए फिलहाल के लिए जो लिगेंड्स होते सर हैं, 4 आता है क्या? हाँ मैं बताता हूँ क्या आने वाला है, ओके। 1 सेकेंड रुको। ओके सो देखो यहाँ पर H2H2O7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल H2H2O7, यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +6 आती है। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं K4FeCN6 एक्सप्लेन करूंगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ओके। नाउ यहाँ पर आप निकालोगे, ये एग्जाम्पल है, क्लास में डिस्कस हुआ है, देख सकते हो, ओके। नाउ K4FeCN6 में जब आप निकालोगे तो पोटेशियम ऑलवेज हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe की जगह पे X पुट करना है। जो ये लिगेंड्स होते हैं, these has the oxidation number 0 and the charge present on that elements। यहाँ पर आपने always सीन किया होगा कि HCN कंपाउंड्स देखा होगा, देखा है ना HCN। ना अगर मैं HCN से H पॉजिटिव अलग कर दिया तो मेरे पास Cn नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Cn नेगेटिव मींस आपका द होल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn की कितनी है? -1. So you can put here -1 in the Cn, in place of Cn की जगह पे आप -1 पुट करो यहाँ पर, n multiplied by 6, तब आपका आंसर आएगा। लेट्स सी क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर। 4 टाइम +1 प्लस x प्लस ऑफ -1 into 6 is equal to 0। Then x is equal to -6 प्लस ऑफ 6 -4 is equal to +2। +2 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? नाउ लिगेंड्स आपके बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल Cn देखा आपने, तो Cn की जगह माइनस पुट करना। नाउ अगर कहीं पर वाटर आ गया तो वाटर की होल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0। 0। 0. 0 क्यों? बिकॉज चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो इसमें क्या लिखोगे आप? 0। 0. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपका NH3 आ गया, 0। NH3 की होल ऑक्सीडेशन नंबर -1. नो, होल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है NH3 में। फॉर एग्जाम्पल C2H4 आ गया, इसकी होल ऑक्सीडेशन नंबर 0। होल ऑक्सीडेशन नंबर मींस होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट्स, ऑन दैट कंपाउंड्स। यहाँ पर HCN की ऑक्सीडेशन नंबर में 0 बोल सकता था, Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ ना सबको? रिपीट करूं रुचा, सनिका? ना Yes, sir. क्वेश्चन नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी लाइगेंड्स होते हैं उन पर प्रेजेंट चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आप कभी भी किसी भी जो मिक्स कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं।
जब आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो वहां पर लाइगेंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में नहीं रखने का, आप यहाँ पर रखते जो ये कार्बन है यहाँ पर कार्बन के कितना रखना है, फिर एन का कितना रखना है, वैसा नहीं सोचने का, टोटल CN का कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर रखना है। लेट्स सी जो 12th का एक जो एग्जांपल है यहाँ पर 12th का बी पार्ट देखो, 12th के बी पार्ट में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा, 3 कितना आने वाला है, +3 यहाँ पर Cr Cn +6 है एंड पावर -3, ये पावर -3 आपका होल पावर -3 है, इस तरीके से समझ में आया। सो यहाँ पर Cr की जगह मैं x पुट करूंगा, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा। फिर Cn No, की जगह sir. क्या पुट, Cn की जगह क्या पुट करूं, -1. -1, तो यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस ऑफ 6 -1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 और -3 डिस्चार्ज। क्लियर, समझ में आया ऑल ऑफ यू। ये चार्ज आपका होल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स, ओके। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू +3। समझ में आया ऑल ऑफ यू। कोई सा भी कंपाउंड्स हो, अभी और आएंगे, सीट नंबर 4 में जाओगे आप, उसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, समझ गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें among the following identify the species with an atoms has +6 ऑक्सीडेशन नंबर। +6 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है वो आपको फाइंड करना है। +6 किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, डी। कैसे निकाला डी कंपाउंड्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप KMnO4 देखो यहाँ पर, सॉरी MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पर x रखूंगा, +4 टाइम -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या है +7, रॉन्ग, समझ में आया। सर सी आता है ऑप्शन। देखो NiF6 -2, यहाँ पर Ni की जगह मैं x पुट करूंगा, प्लस C की जगह क्या पुट करूंगा -1, सॉरी आपकी जगह पे and यहाँ -2, then x is equal to -2 + 6 that is +4, तो C भी आपका नहीं है, समझ में आया। एंड मैंने B आपको बता दिया दैट इज +3 आया, तो B भी आपका नहीं है, तो आंसर आपका D हो गया। नाउ D को मैं वेरीफाई करा के बता दे रहा हूँ, CrO2Cl2, ओके। नाउ जो CrO2Cl2 होता है यहाँ पर, इसमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr की आपको फाइंड करना, x प्लस यहाँ पर -2 × 2 टाइम्स प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, then x is equal to -4 minus x -4 -2 is equal to 0, x is equal to +6, यहाँ पर D ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आया ऑल ऑफ यू, क्लियर है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन फ्रैक्शनल। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फ्रैक्शनल है किसमें वो आपको फाइंड करना है। इसका आंसर क्या आने वाला है, सी क्या सर। Option C. ऑप्शन सी सबका आया, वेरी गुड। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 11 शायद मैं छोड़ दिया हूँ, 11th का देखो बेटा, 1 मोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। 1 मोल ऑफ N2H4 लॉस्ट 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1 मोल्स ऑफ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ N2H4 है, 1 मोल्स ऑफ N2H4 लॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 moles of electrons to form new compounds Y, that means एक compounds Y form करता है and 10 moles of electron loss करता है। Clear that all the nitrogens appear in the, जितने नाइट्रोजन्स यहाँ पर हैं सारे नाइट्रोजन्स यहाँ पर आते हैं, that means कोई और नाइट्रोजन का कंपाउंड नहीं बनता है। समझ में बेटा, क्वेश्चन समझो पहले, assuming that all nitrogens appears in this compounds, यहाँ पर सारे नाइट्रोजन आते हैं, ओके। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N
2 in Y, यहाँ पर जो N बन रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है। समझ में आया? नाउ देखो इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर N2H4 है एंड इसमें जो न्यू कंपाउंड्स बन रहा है Y की भी वो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेट्स टेक यहाँ पर Y की ऑक्सीडेशन स्टेट है A, ओके, और प्लस A ले लेते हैं। समझ में आया? A का जो वैल्यू हो गया, लेट्स से अगर Y की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है तो A की वैल्यू -3 आएगी। अगर Y की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है दैट मीन्स यहाँ पर प्लस में आएगा। समझ में आया ना? तो लेट्स टेक द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस A, ओके। यहाँ पर N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है फाइंड करो। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट N2 की? -2. -2, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होती है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए? 10। एंड जो ये कंपाउंड्स बनेगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ये होगा, बिकॉज यहाँ पर कितने कंपाउंड्स हैं? 2Na, तो यहाँ पर 2I होगा। क्लियर ना? समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, Cr2O7 डबल नेगेटिव है। जब यहाँ पर Cr+3 बनता है तो यहाँ पर 2Cr है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है कि नहीं? यस सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है। यहाँ पर N2H4 है तो यहाँ पर Y कोई कंपाउंड्स बना होगा जिसका N फॉर्मूला होगा, तो उसमें N से 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस 2। तो यहाँ पर N2H4 में 2 है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? सो नाउ अभी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड की इक्वल होनी चाहिए ना। वो कैसे होगा? देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ये 2 टाइम्स ऑफ -2 बिकॉज 2Na है। क्लियर ना? एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस A and plus of 10 electron, sorry minus of 10 electrons, यहाँ पर माइनस होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, देन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -4 एंड इज इक्वल टू 2A माइनस ऑफ 10, दैट मीन्स 10 इधर पे गया +6 आया, दैट इज इक्वल टू 2A, देन A इज इक्वल टू +3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर A ऑप्शन है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर निकालो आप लोग। The compounds YbA2Cu3O7 which shows the superconductivity has copper in oxidation state. This assume that rare earth elements yttrium in its usual +3 oxidation state. The compounds this which shows the superconductivity has copper in its oxidation state. अच्छा, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। आप निकाल पाओगे बेटा? ऑल ऑफ यू निकाल लोगे या नहीं? यस सर। और Y की जगह पे आप +3 पुट करो, वेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करो। वेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करो। देखो कैसे निकालना है। Y की जगह मैंने सर 7/3। वेरी गुड, +3 पुट किया। वेरियम की जगह मैं पुट करूंगा कितना? 2 × 2 बिकॉज सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स हैं। +3 × x ये कॉपर हो गया, माइनस प्लस ऑफ 7 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करो, 7/3 और 3/7, 7/3। ओके, नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यहाँ पर ये आप फाइंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? आपको रेडॉक्स रिएक्शन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शंस है, अदरवाइज नहीं है। समझ गए ऑल ऑफ यू? यहाँ पर देखो Cl का 0 है एंड यहाँ पर -1 है। समझ में आया? यहाँ पर कितना है? नॉट एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा नॉट एग्जाम्पल, दैट मीन्स एग्जाम्पल नहीं है। अगर जिसमें ये हो रहा है तो रिडक्स रिएक्शन, तो आपका 0 से -1 में जा रहा है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर +4 से +6 में जा रहा है। SO2 है ये, SO4 डबल नेगेटिव है ये। ओके, देन यहाँ पर रिडक्स रिएक्शंस हो रहा है। Cu+2 से यहाँ पर 0 में जा रहा है, यहाँ पर रिडक्स हो रहा है। H2 यहाँ पर 0 से +1 में आ रहा है, यहाँ पर रिडक्स हो रहा है। लास्ट ऑप्शन देखो आप लोग, लास्ट ऑप्शन में क्या है? यहाँ पर H की +1 है, Cl की -1, H की +1, O2 की -2, यहाँ पर भी H की +1, O2 की -2, Cl की -1। यहाँ पर आपका रिडक्स नहीं हो रहा, तो आपका डी आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? सनिका, शिव प्रसाद, शौर्या, सृजीत, सिद्धि, सोजवाल, वनिष्का, एनीबडी, रोहित, क्षितिजा, आर्यन? नाउ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 17, इन द रिएक्शंस B2H6 KOH, दिस इज X एंड Y कौन से कंपाउंड्स हैं? इस रिएक्शंस को आप अगर नहीं आया तो डोंट वरी, ये रिएक्शंस अभी आपके अभी तक जो सिलेबस पढ़ाया उसमें नहीं है, आगे आने वाले में सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे। नाउ मैं रिएक्शंस लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या होता है। B2H6 व्हेन रिएक्टेड विथ KOH, यहाँ पर प्लस इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं एंड ये क्या मिलता है हमको यहाँ पर 2KBO2 + 6H2, ये कंपाउंड्स मिलता है आपको। तो आपका फर्स्ट तो आपका वाटर है यहाँ पर, दिस इज X एंड दिस इज Y। ओके, नहीं आया किसी को डोंट वरी, ये सिलेबस का अभी तक का पार्ट नहीं था, ये बाद में आने वाले टाइप का क्वेश्चन है। इसको रिडॉक्स से कैसे सॉल्व करते थे? रिडॉक्स से आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। समझ में आया शिव प्रसाद? एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन द बैलेंस इक्वेशंस H2SO4 दिस इज द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पर H की वैल्यू निकाल सकते हो, एनीबडी, ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बैलेंस करना, सिंपली बैलेंस करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या ऑक्सीडेशन मेथड्स और हाफ रिएक्शन मेथड्स। आप ऑक्सीडेशन मेथड लगाओगे ज्यादा सही आंसर आएगा, हाफ रिएक्शन मेथड में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाएगी। समझ में आया? बताऊं क्या? एनीबडी? बोलो बेटा, बताऊं, एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. ओके, ऐसे बोलो ना, आप बोलो। अगर आप नहीं बोल सकते हो, यू कैन सेंड मी मैसेज, चैट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो H2SO4 + HI, okay, and that gives us H2S + I2 and plus water molecules। समझ में आया? नाउ लेट्स टेक ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर। वाटर को हम लोग लीव कर देते हैं, सब लोग जानते हो अच्छे से। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन Eight. नंबर निकालो। 6 - 2, यहाँ पर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बेटा? जिसने क्वेश्चन पूछा था, सेम कंडीशंस यहाँ पर करूंगा मैं HI के लिए, I2 के लिए। यहाँ पर कितना आएगा? -1, बट यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस करना पड़ेगा आपको एटम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया बिकॉज सल्फर यहाँ पर 1 था एंड यहाँ पर भी सल्फर 1 था, इसलिए सल्फर को बैलेंस नहीं किया, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर माइनस किया। समझ में आया? सेकंड, यहाँ पर HI कितना है? 1, एंड यहाँ पर I2 कितना है? 1। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड करो 2 से एंड देन आपका ऑक्सीडेशन नंबर -2, 0, दैट मीन्स -2। समझ में आया ऑल ऑफ यू?
किसी को कोई डाउट इसमें? Multiply by 4. ओके, द नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 इन दिस इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या आएगा? H2SO4 Plus प्लस 8 HI. HI H2S प्लस 4I2, ये आपका आंसर आने वाला। ना इसके बाद आपको एटम बैलेंस करना होता है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ H2 हैं? 2 हाइड्रोजन्स, ये इस साइड भी सेम हाइड्रोजन्स। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सल्फर 1, राइट हैंड साइड भी सल्फर 1 बैलेंस। ओके, नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, राइट हैंड साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ वाटर हैं? सॉरी, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है HI में? 8। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड 4H2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड यहाँ से मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? तो यहाँ पर HI कितना आया? 8, दैट मीन्स यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है Yes, sir. बेटा? समझ में आया? जिसने पूछा था गर्ल्स में कौन था? Yes, sir. Okay, very good. Now question number 19, which of the following can act as a acids and base? कौन सा एसिड और बेस की तरह एक्ट करता है? दिस इज द 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जब आपने आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस आपने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द, जो आपके एसिड्स होंगे जो आपके H आयन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स HClO3 में से भी ये आपका H निकल सकता है। समझ में आया? तो ये दिस इज एसिड एंड इसका बेस हो जाएगा आपका ClO3 नेगेटिव। समझ में आया? ए भी आपका करेक्ट आंसर है। बी देखो, H2PO4 नेगेटिव, H निकलेगा तो HPO4 डबल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर डबल नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज क्या निकल जाएगा? प्लस ऑफ H आयन से निकल जाएगा एंड प्लस ऑफ H आयन से निकल जाएगा। समझ में आया? सेम कंडीशन आपका HS का है, HS नेगेटिव, दैट मींस S डबल नेगेटिव प्लस ऑफ H आयंस। तो सारे ऑल ऑफ द अबव ये जो एसिड्स हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20, MnO4 डबल नेगेटिव्स 1 मोल इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट टू। ये आप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे। समझ में आया? Now question number 21, when MnO2 is found with fused aqueous KOH colored compounds, ये आप भी ये कंपाउंड भी आप बाद में स्टडी करोगे, बिकॉज जब आप KMnO4 अच्छे से पढ़ लो। तो 20, 21 एंड कौन सा क्वेश्चन था? 17। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो कमिंग चैप्टर है तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आने वाले हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, रिएक्शन भी आपके ऊपर से जाएंगे। सो सीट नंबर 1 ओवर। सीट नंबर 2 में किसी का कोई डाउट है मुझसे पूछो डायरेक्टली। सीट नंबर 2 में ऑल ऑफ यू गो थ्रू द सीट नंबर 2। अगर इनकेस किसी क्वेश्चन में डाउट है यू कैन मैसेज मी पर्सनली, मैं उसको डिस्कस करूंगा। अदरवाइज सीट नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी को फिर भी डाउट है यू कैन मैसेज मी, अदरवाइज मैं सीट नंबर 3 मूव ऑन करता हूं। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? सीट नंबर 2 देखो सब लोग। एनी डाउट? सर 10। सबको बोल रहा हूं, कोई भी आप बोल सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर 10 किसी को कोई डाउट है? बिफोर 10 Sir, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1। ओके, H2O2 reduce MnO2 ions 2। जो H2O2 होता है बेटा,
H2O2 बेसिकली MnO2 आयंस में रिड्यूस करता है। ये बेसिकली रिएक्शन है। रिएक्शन मींस जब आप H2O2 भी पढ़ लोगे, अभी आने वाले मैंने कुछ जो टॉपिक्स है ना आने वाले कंपाउंड्स में, जो आने वाले चैप्टर्स है वहां पर आप समझ जाओगे। दैट मींस the reactions responsible for that means H2O2 when reacted with MnO4, can you understand ये कंपाउंड्स कौन सा है? MnO4। इस कंपाउंड्स को मैं लिखूंगा KMnO4। समझ में आया? या मैं ये लिखूं या ये लिखूं, सेम कंपाउंड्स होते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, यहाँ पर आयनिक फॉर्म में लिखा है मैंने, इसलिए ऐसा लिखा है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसलिए है। आगे जब आओगे तब आप समझ जाओगे दोनों का मीन्स सेम ही है। ओके, सो अभी मैं MnO4 से चलता हूँ। प्लस जब इन दोनों का रिएक्शंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम्स, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करते हैं, दैट गिव्स अस Mn+2। Mn+2 देगा, एंड प्लस साथ में इस कंपाउंड से आपका ये Mn+2 बनेगा, एंड इस कंपाउंड से आपके साथ में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं +O2 + H2O, इस कंपाउंड से आपके ये दोनों कंपाउंड्स बनने वाले हैं। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये रिएक्शंस देने वाले हैं। तो जब भी MnO4 का, लेट्स टेक, अभी मैं आने वाले एग्जाम में बता दूंगा, आने वाली क्लासेस में, MnO4 जब रिएक्शंस करता है यहाँ पर विथ एसिडिक मीडियम, दैट मीन्स Mn पॉजिटिव फॉर्म होगा। ओके, बेसिक मीडियम में रिएक्शंस करता है, MnO2 फॉर्म होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। समझ में आया ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है कि नहीं है? नाउ एनीबॉडी हैव एनी आइडिया कि जब रिएक्शंस करता है न्यूट्रल फॉर्म में तब क्या फॉर्म होता है? किसी को आइडिया है क्या? सर क्या? जब MnO2 न्यूट्रल फॉर्म में रिएक्शंस करता है तब क्या बनता है कंपाउंड्स? सॉल्ट बनते हैं क्या? सॉल्ट तो बनेगा। देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ आपको सही से, आपको समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाल के लिख लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट से आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। क्या है इसमें? MnO4 और KMnO4, कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, दोनों कंपाउंड्स चलेंगे। व्हेन ये रिएक्शंस करते हैं एसिडिक मीडियम में, आपका Mn+2 फॉर्म होगा। समझ में आया? सेकंड है वीकली और स्लाइटली। वीकली और स्लाइटली समझते हो ना दोनों चीजें? स्लाइटली एल्कलाइन और वी कैन से न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल बोलूं और स्लाइटली अल्कलाइन बोलूं, इन दोनों में क्या फॉर्म होता है? MnO2। समझ में आया बेटा? नाउ थर्ड है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन जान गए बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक। ओके, यहां पर आपका कंपाउंड्स बनेगा MnO422। समझ गए? नाउ एवरीवन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, एंड यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, एंड यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ये याद रखना बेटा, ये ऑलवेज होता है एसिडिक मीडियम में। आपका जब रिएक्शंस होगा
यहाँ पर आपका एसिड ही मिलाया जाएगा, एसिड मींस H2SO4 मिक्स किया जाएगा। समझ में आया? तो जब MnO4 का एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करेंगे तो Mn डबल पॉजिटिव आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ Yes, sir. ये जो मैंने लिखा यहाँ पर ये नोट कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एकदम जब नेक्स्ट थ्योरी चैप्टर आएगा, यही टॉपिक यहीं से स्टार्ट करने वाला मैं, पहले यही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा मैं सही से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 1। और किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं डायरेक्टली मैं 10 पे मूव करता हूँ। एनीवन बिफोर 10? ओके, लेट्स 10 नंबर क्वेश्चन। H2S रिएक्ट विथ हेलोजेंस। ओके, H2S हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस करेगा, क्या फॉर्म होगा? किसी को आइडिया है कुछ क्या रिएक्शन होने वाला है? H2S react with halogens, the halogens form देखो H2S when react with halogens, halogens means सारे HX ले लिया मैंने। जब ये रिएक्शंस करेंगे तो ये फॉर्म करता है HX प्लस आपका सल्फर। समझ में आया? एंड यहाँ पर जो आपका होता है HX फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सॉरी HX नहीं, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, उल्टा लिखा मैंने। यहाँ पर आपका X2 के साथ रिएक्शंस करेंगे एंड HX फॉर्म होगा। These are the halogens. Okay, and this is acid. समझ में आया? Now यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? X2 की 0 एंड यहाँ पर -1। तो क्या हुआ बेटा इसका? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ एंड तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना? समझ में आया या नहीं? Yes, यहाँ sir. पर -2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हुआ ऑल ऑफ यू? ऑक्सीडेशन। आप लोग बोलते नहीं हो, या फिर मुझे आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट करना पड़ेगी अबाउट योर मार्क्स। या तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो और मार्क्स भी नहीं आते आपके। समझ में आया? या तो मार्क्स नहीं आते हैं चलेगा, आप क्वेश्चन पूछो। आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, फिर आप बोलते हो कि सर समझ नहीं आता। कहाँ से आएगा? मार्क्स इंप्रूव तब होंगे जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछोगे। कुछ भी डाउट होता आप पूछो ना, फ्रीली अवेलेबल हूँ मैं। मतलब व्हाट्सएप में अवेलेबल हूँ, सेंटर पे अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या है H2S में देखो, फ्रॉम सल्फर हैलाइड्स, ए ऑप्शन रॉन्ग, आर ऑक्सीडाइज, द हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइज, हेलोजेंस का ऑक्सीडाइज हो रहा, बी ऑप्शन। हेलोजेंस आर रिड्यूस, ये इसका रिडक्शन हो रहा, दैट मींस दीज आर रिड्यूस टू HX। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर 15 एनी डाउट? Sir, 14. 14 14 ओके। ना क्वेश्चन नंबर 14 को आप लीव कर दो, अगर मैं आपको बता सकता हूं, बट इसको समझने का ट्राई मत करो। ये आप जब आप एस ब्लॉक आप समझोगे तब आपको बता दूंगा। ओके, एस ब्लॉक Okay, बता sir. दूंगा जब आप समझो। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 में चलते हैं हम लोग। ओके, 11 देखो, H2O2 रिड्यूस K4FeCN6। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन आने वाली है। क्या होता है रिएक्शंस? देखो यहाँ पर 11th का रिएक्शंस H2O2 है आपका, K4FeCN6 प्लस आपका क्या हो जाएगा H2SO4। ओके, प्लस H2SO4 दैट गिव्स अस, क्या देगा बेटा यहाँ पर? इसमें Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, K4 में और K3 में।
यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 +2 एंड यहाँ पर +3 very good. Okay, now this reaction is responsible for question number 11. Now H2O2 reduce K4FeCN6 to this compounds. Okay, समझ में आया? इन एसिडिक सॉल्यूशंस, समझ में आया? इसमें क्या बोला क्वेश्चंस में? इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशंस इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रिड्यूस कर देता है। तो ये रिएक्शंस अभी आप याद कर सकते हो और जैसे जैसे टाइम आगे आएगा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इंटेंशनली मत याद करो। H2O2 से रिलेटेड कोई चीज आती है अभी इंटेंशनली मत याद करो। ओके, बट ये है कि आप उस तरीके से याद करो कि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज। अगर आप देखो वो चीज क्या है तो आपके दिमाग में पूरा इमेज फॉर्म हो जाए कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा बताया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं रिएक्शंस लिख दे रहा हूँ, बट ये आपके नेक्स्ट जो चैप्टर्स होगा वहां पर एस ब्लॉक होगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड रिएक्शंस है। सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिया गैस, अमोनिया गैस आपका NH3 होता है। ओके, नाउ NH3 से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज NaNH3X, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस ENH3Y, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस होल कंपाउंड फॉर्म्स, ओके, एंड यहाँ पर X प्लस Y अमोनिया होता है, Na आपका सिंगल रहता है, एंड दिस होल कंपाउंड फाउंड इन ब्लू कलर, दैट मीन्स ब्लू कलर होता है, एंड द रीजन इज दैट दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अभी समझने का ट्राई मत करो। सॉल्वेटेड सोडियम इलेक्ट्रॉन्स, NH2 सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। 14th का आंसर आपका बी होगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। Now before question number 14 हो गया। Now before question number 18, any doubt? क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? देखो 10th में आपको देखना है H2S और हेलोजन के साथ रिएक्शंस कराना है। सतेश देखो H2S आपका ये है एंड हेलोजन के साथ रिएक्शंस कराना है। यहाँ पर H2S एंड हेलोजन के साथ रिएक्शंस कराना है, HX फॉर्म होगा एंड सल्फर फॉर्म होगा। ये आपको रिएक्शंस आना चाहिए बेटा। सर पर वो बैलेंस नहीं। अरे बैलेंस कर लो बेटा, बैलेंस करने में क्या दिक्कत है? देखो इसमें देखो 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, हो गया बैलेंस। यस सर। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो फर्क नहीं पड़ता ना बैलेंस करने से। हाँ सर। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन ही होगा, अगर आप बैलेंस करने से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होती नहीं है। यस टोटल सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तब फर्क पड़ेगा, बट पर्टिकुलर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर, क्या यहाँ पर इस नेगेटिव की ऑक्सीडेशन नंबर -1 से चेंज होगी क्या? नहीं सर। उतना ही रहने वाला ना। हाँ सर। तो आप बैलेंस करो ना करो, आंसर सेम आने वाला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला आंसर। जब आप पर्टिकुलर बैलेंसिंग पढ़ रहे हो देन आपको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, देन आपको बैलेंस करने की जरूरत रहती है। समझ में आया सतेज? ओके, यस सर। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आपके आयरन में कोई भी आयरन की चीज है तो उसमें रस्ट लगती है ना, तो ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। डेली लाइफ यूज के लिए रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। Fe का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है देन Fe3 बन जाता है एंड O2 डबल नेगेटिव फॉर्म होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फाइंड करना है। ओके, नाउ Fe का Fe3 में क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट आपने O2 से O नेगेटिव में यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
नाउ मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू +3, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें। समझ में आया? तो बी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पर बी ऑप्शंस करेक्ट है। एंड इसमें ये दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बिफोर 18, एनी डाउट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 90 to 26, एनी डाउट? 19 क्वेश्चन नंबर to 26। 20. 20th सॉल्यूशन ऑफ मेटल लिक्विड अमोनिया, सेम क्वेश्चन है बेटा जो अभी 14 एक्सप्लेन किया मैंने। Yes, sir. ओके, एंड नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है 36 तक, एनी डाउट? स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, और यू कैन से 26 से 29 तक कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट 30 से 37 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट सीट नंबर 3 फ्रॉम 1 to 7, एनी डाउट? आप लोग रीड करो, आपके पास सीट है, आप रीड करो, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है मुझे बताओ, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल ऑफ यू, सारा डिस्कशन मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज आप लोग सॉल्व नहीं करते हो। आप लोग सॉल्व करोगे, जिसने भी सॉल्व किया है उसके पास डाउट होगा। देखो बेटा फ्रीली आप, यस बेटा वेरी गुड सोजवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5 of 4 oxy acids of chlorine, the strongest oxidizing agents in dilute aqueous solution, strongest oxidizing agents कौन होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मुझे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो। एग्री विथ मी? Yes, sir. आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसकी, वो भी सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है? Cl है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कौन सा है? Chlorine. क्लोरीन। तो क्लोरीन की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सब में, जिसकी हाईएस्ट होगी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 10 देखो, एनी डाउट? देखो मैं क्वेश्चन नंबर रीड करते जाता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट्स इज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट्स इज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बेटा? जिसका ऑक्सीडेशन हो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स है। डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दैट इज F2। F2 ऑलवेज -1 में एग्जिस्ट करता है ना, ये 0 में है। F2 आपका किस में है? आपके 0 में है, तो ये -1 में जाना चाहेगा। आप पता है कि नहीं, F आपका ऑलवेज -1 में रहना चाहता है बिकॉज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, सो F2 का यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, और इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आया? बिकॉज ये हमेशा इसमें रहना चाहता है, इस स्टेट में रहना चाहता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ H2O2। फिर वही फाइंड करना है। H2O2 के बारे में देखो, जो आपका H2O2 है दैट इज कन्वर्टेड टू H2O एज वेल एज O2। ओके, सो H2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर -2 है, एंड यहाँ पर 0 है। सो H2O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये कौन सा है? reducing agents, this is sorry reducing agent, reduction, and this is oxidation। okay, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हुआ। अब आप फाइंड कर लो कौन सा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, सेवरल ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ शिप। जो आपकी शिप होती है इस तरीके से, यहाँ पर मैग्नीशियम के ब्लॉक फिक्स करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम क्या होता है बेटा?
मैग्नीशियम जब आपके वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पर एक पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है, समझ गए? दैट लेयर आपकी मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो मेटल ऑक्साइड फर्दर आपका वाटर रिएक्शन नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन नहीं रिएक्शन कर पाएगा, तो यहाँ पर जंग नहीं लगे। जंग समझते हो? रस्ट। रस्ट। तो यहाँ पर रस्ट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मेक शिप लाइटर, प्रिवेंट एक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आपको क्या देखना है? मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर सेम आपको वही रिएक्शन आ गया जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर देखो, अगर आपका H2O2 से आपका H2O फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स -1 से -2 में जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। यस सर। तो यहाँ पर H2O2 का रिडक्शन हो रहा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हुआ। तो ए आंसर सही है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2, H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, तभी तो वो खुद रिड्यूस हो गया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर देखो -2 था, यहाँ पर 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। नाउ ऑनेस्टली टेल मी, किस किस को अभी तक कंफ्यूजन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है? ऑनेस्टली बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है? मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वर्क ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सेम मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। H2O2 act as a oxidizing agents, reducing agents as well as acids। आपका ये आंसर है। ओके, C plus H2 act as a, यहाँ पर भी आप सेम निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। A solution of sulfur dioxide in water react with H2S precipitating sulfur dioxide। सल्फर डाइऑक्साइड्स यहाँ पर SO2 S बनता है, यहाँ पर +4 आएगा एंड यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या काम कर रहा है बेटा? टेल मी, क्या काम हो रहा है इसका, SO2 का? सर रिड्यूस हो रहा है ना। दोनों में रिड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, तो दोनों में रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, रिडक्शन होगा बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द दीज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पर भी आपको वही फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है। कैसे फाइंड करोगे? मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सेम कंपाउंड्स यहाँ पर, विच ऑफ द वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम रिएक्शंस यहाँ पर फॉलो होने वाली है। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, कुछ भी नहीं है इस शीट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, जब कभी H2O2 की रिएक्शंस करने से आपका वाटर फॉर्म होता है, दैट मीन्स यहाँ पर -2 फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। जब कभी H2O2 से आपका O2 फॉर्म हो रहा है, देन मीन्स यहाँ पर -1 0, देन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको फाइंड करना है कि H2O2 से क्या बन रहा है। यहाँ पर H2O2 है, वाटर बन रहा है, तो H2O2 क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर H2O2 है, क्या फॉर्म हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट्स।
सॉरी दिस रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर H2O2 का वाटर फॉर्म हो रहा है, Oxidizing. H2O2 का वाटर फॉर्म हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी. बी पार्ट। समझ में आया ना? किसी किसी रिएक्शंस में थोड़ा सा ये भी है, किसी किसी रिएक्शंस में क्या होता है, H2O2 के साथ H2O भी फॉर्म होगा एंड वाटर भी फॉर्म होगा, दोनों चीजें फॉर्म होती हैं, ये भी फॉर्म होगा एंड ये भी फॉर्म होता है। तो आपको फाइंड करना है कि H2O2 से क्या फॉर्म हो रहा है, बस वो मे भी हो सकता है वाटर कहीं और से आया हो, मे बी NaOH से आया, मे बी H2SO4 से आया, आपको फाइंड करना रहता है कि वो चीज कहाँ से आई है। वो चीज आप समझ जाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर द सोडियम आयन बिकम्स, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन होती है ना, दिस इज हाइड्रेटेड बनता। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएगा ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 22, which substance is serving as a reducing agents in the following reactions? ओके, देखो ये इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2 की जगह 2x प्लस 7 टाइम -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आएगा +6, तो यहाँ पर +6। ओके, एंड देन यहाँ पर Ni है, Ni की 0, एंड देन यहाँ पर +3 आया, Ni की यहाँ पर +2 है। ओके, देन अभी आपको फाइंड करना विच ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट्स तो कौन सा बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट्स जिसका ऑक्सीडेशन हो, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा? रिडक्शन. एंड यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 22 का? बी पार्ट। समझ में आया? क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 23, which of the following acid poses as a oxidizing agent or reducing agent? लास्ट सीट में था ये क्वेश्चन, NO2 आंसर था, HNO2 आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सब में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पर फर्स्ट ए में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आया ना मैंने क्या लिखा? कार्बन की जगह मैंने x लिखा, दैट मीन्स 2x प्लस हाइड्रोजन की जगह मैंने 2 लिखा, बिकॉज 1 and 1 2 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं -4 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। -4 लिखा एंड इज इक्वल टू 0 किया, देन कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1, यहाँ पर +1 आया। समझ में आया? एंड यहाँ पर आपका +2 आएगा, यहाँ पर आपका +4 आएगा, यहाँ पर आपका -2 आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है? टेल मी। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है बेटा? बोलो। CO2. CO2। सबसे ज्यादा जिसका हो. वेरी गुड। द कंपाउंड्स दैट कैन वर्क बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्या निकालना है यहाँ पर? मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर। which one is oxidizing agents in this reactions, निकाल लोगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन सा है जिसका रिडक्शन हो रहा हो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, which of the best descriptions behavior of the bromine in this reactions? नाउ ब्रोमीन की आप 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर -1 निकालो, यहाँ पर आएगी +1। बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. वेरी गुड।
आपका आंसर क्या जाएगा? डी पार्ट। समझ में आया? 28 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज क्लोरीन वाटर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन क्लोरीन वाटर क्या हो जाएगा बेटा? बी आंसर। और सी रहेगा, जहां पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट है, इन द रिएक्शंस Ag2O H2O2 Ag this H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ यहाँ पर H2O2 से देखो H2O बन रहा है, O2 बन रहा है, देन अभी आपको कंफ्यूजन है। Bleaching agent ना सर? ब्लीचिंग एजेंट्स तो है ही बेटा, 29 का ब्लीचिंग एजेंट्स तो है ही, बट वो अभी यहाँ पर फाइंड नहीं करना है। आपको फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में कंसंट्रेट करो। यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? यहाँ पर जो आपका O2 आया ना, दैट इज कम्स, जो H2O2 से बन रहा है दैट इज कम्स हेयर अ वाटर, एंड ये आपका यहाँ से जा रहा है, एंड यहाँ से O निकल कर आपका यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। -1 से -2 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों हो रहा? देखो, एक चीज होती है आपके सामने Ag2O प्लस H2O2, जब ये रिएक्शंस करता है दैट फॉर्म्स 2 Ag कंपाउंड्स प्लस H2O कंपाउंड्स प्लस आपका O2 कंपाउंड्स। ओके, नाउ फर्स्ट फाइंड दैट कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा, कैसे हो रहा रिडक्शन? यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +2 थी, एंड यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर ये भी नहीं पता तो आप लोग जानते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जानते हो कि नहीं जानते हो? सर यस। सर मगर वहाँ Ag2O एक ही O है ना, वो O2 फॉर्म करता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उधर। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, रुको। Ag2O है यहाँ पर Ag बन रहा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा कि रिडक्शन हो रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे। सर O ऐड हो रहा है ना, और एक यहाँ पर ऐड हो रहा हो? सर नहीं, आपने बोला ना Ag2O वो फर्स्ट है ना प्रोडक्ट। Ag2O से आपका Ag फॉर्म हो रहा है, तो O ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है? सर ने उसमें से वो O है ना, वो O2 फॉर्म कर रहा है ना। हाँ, वो O2 अलग फॉर्म हो रहा है। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात करो ना, जिसका कंपाउंड जिससे होता है, क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं ना कि इसके लिए निकालोगे तो अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरह बिहेव करेगा, इसके लिए निकालोगे तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ऐसा होता है ना? हाँ सर। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, ये एरो कहाँ पे लगा? Ag के लिए लगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ Ag2O से Ag फॉर्म होता है, तब ये कैसा बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ओके, यू कैन ऑल्सो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर O का रिमूवल हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर सॉरी +2 था, यहाँ पर 0 है। इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। समझ गए? जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा। समझ में आया? रिडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं? जिसका या तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक रिडक्शन होगा। तो फर्स्ट हमने रिडक्शन फाइंड कर लिया, तो इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो वो ऑक्सीडेशन होगा -1 से -2 में। और -1 से इसमें। समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा? ये आपका, यहाँ पर बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन, आप जनरली लगा सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हो, बोथ का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर बोथ ऑप्शन होना चाहिए। समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर तो आपका इसमें आ रहा है, यहाँ पर इसमें आ रहा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? यहाँ पर भी आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अभी बताओ,
सीट नंबर 3 में कोई डाउट है क्या? पूरा कंप्लीट हो चुका है सीट नंबर 3। देखो पेपर में क्वेश्चन सीट से ही दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सीट से ही दूंगा। क्या सीट पेपर दूंगा मैं इस तरीके से कि सीट का क्वेश्चंस का लैंग्वेज पूरा सेम रहेगा, आपका एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, बस आपकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब कुछ सेम रहने वाली है। समझ में आया? यस सर। ओके। सतेश को डाउट है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, नथिंग एल्स। इतना याद कर लो, आपका जिंदगी पार हो जाएगा। ओके। एंड मिडिल में, मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी को होती है दैट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आया सतीश? यस सतीश सर। ओके। यस सर। यस। बस ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो सीट नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ सीट नंबर 4 में कोई डाउट है क्या? Sir, can you explain the middle oxidation number? ओके, मिडिल ऑक्सीडेशन फॉर एग्जांपल। नाउ देखो ऐसे पूछो ना, मेरे से पूछते नहीं हो आप लोग। मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सल्फर, फिर आपका एग्जांपल, दो एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16. 16, वेरी गुड। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या फॉर्म होगा? इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 सर। यस, कोई सा भी याद करो 1s2 2s2 तो एटलीस्ट 286 फॉर्म होगा। और अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा? 4, यही आने वाला। हाँ सर। यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6। यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 8। 8। यहाँ पर 2। तो 2। जो मैंने ऊपर लिखा लाइन यही आने वाला। यस सर। कोई डाउट है क्या इसमें? ना। अभी देखो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स। समझ में आया? देखो इधर पे समझाता हूँ थोड़ा सा क्लीन में। सल्फर की लास्ट 286 हो रहा, तो लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू माइनस विथ 8। तो 6 माइनस करो 8, ये क्या है बेटा? 8 आपने आर्बिट्रेरी नंबर लिया, नंबर नहीं है ये, ऑक्टेट नंबर है, ऑक्टेट। दैट मीन्स यहाँ पर -2 आया। तो दिस इज -2 इज मिनिमम Minimum ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation number. एंड डॉट 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 +6 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ इसके अगर आपकी किसी भी एलिमेंट से -2 ऑक्सीडेशन नंबर है दैट मींस दैट एक्ट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड +6 है दैट एक्ट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ में आया? अगर मिडिल ऑफ दैट, अगर बीच में किसी के ऑक्सीडेशन नंबर है, लेट से यहाँ पर -1 हो, 0 हो, +1 हो, +2 हो, +3, +4 एंड +5, कुछ भी शो करता हो, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे कंपाउंड्स। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, यहीं पर एग्जांपल लेते हैं इसी में। फॉर एग्जांपल आपका सल्फर है, H2SO4 है। सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की कितनी है? +6। आप निकालो ना, 2 × 1 + x + 4 × -2 = 0। तो x = +6 आएगा। बेटा समझ में आया?
आपने पूछा था Yes, sir. जिसने पूछा था, समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, जब +6 आया तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, मैक्सिमम है और मिनिमम है और मिडिल में है? Maximum. तो ये कैसा बिहेव करेगा? Oxidizing agent. ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स कभी नहीं करने वाला ये। Okay, sir. ओके, एंड Yes, अगर sir. मैं बोलूं फॉर एग्जांपल SO2 है मेरा, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4. +4। ये कहाँ पर है, मिडिल में या लोवेस्ट बॉटम, कहाँ पर है? Middle में. मिडिल में। तो ये कैसा बिहेव करेगा? Oxidizing और reducing. दोनों की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया आप सबको? Yes, sir. ओके, नाउ इसके डिटेल्स में नहीं जाने का, अगर इंटरेस्ट है तो वो भी बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बताऊं क्या? देखो रूल्स यही है। ओके, ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैं बताता हूँ। देखो ऐसा इसलिए होता है, सपोज इन एनी रिएक्शंस, मेरा यहाँ पर H2SO4 है एंड यहाँ पर कोई कंपाउंड्स बनता है, लेट्स टेक यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6। सपोज यहाँ पर SO2 बनता है, तो यहाँ पर +6 ये +4 में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया आर्या? इसका रीजन बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ओके, Sir, can you please repeat? दैट इज इफ आई से कोई भी रिएक्शंस ले रहा हूं मैं, इफ वी से दैट H2S कन्वर्टेड टू SO2, H2S से SO2 में कन्वर्ट हो रहा, कोई भी कंपाउंड्स में भी SO2 SO3 किसी में भी कन्वर्ट हो रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। ओके, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है। समझ में आया आर्या? Yes, sir. Okay, so now second step, you find the oxidation number of this. आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, इतना आया। क्लियर? नाउ जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे, देन आप फाइंड करो कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा कि ऑक्सीडेशन हो रहा। Reduction. रिडक्शन हो रहा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहा। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया था वही चीज आ गई है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट इज दैट कि ये +6 से कभी +7 में तो जाएगा नहीं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कब बिहेव करेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा। कोई कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कब बिहेव करता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो। एम आई राइट सतेज? Yes, sir. ओके, कोई कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट जब बिहेव करता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए +6 से ये +7 में जाएगा कभी? बिकॉज +7 तो सल्फर की होती ही नहीं है, तो +7 तो कभी जाएगा नहीं। इसका मतलब ये +6 वाला कंपाउंड्स ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करने वाला। समझ में आया? बस ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाने का, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ओके, सो मिडिल सब कुछ आइडिया हो गया। नाउ अभी सीट नंबर 4 में बताओ, एनी डाउट्स? Sir, second. Sir, सेकंड second. सेकंड में देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, बताओ मुझे यार। आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं फाइंड कर पा रहे हो आप लोग। आर्सेनिक जनरली +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वैसे तो आपका 0 आना चाहिए, बिकॉज AS पूछा है, इसने कुछ भी नहीं दिया, तो स्टेट कंपाउंड्स में आपका 0 है। बट यहाँ पर उसका कहने का मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आप 0 लिख दो, जैसे उसने पूछा था C निकालो तो आप 0 लिख दो, नहीं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जनरली दे शोज +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? बिकॉज बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, शो करते हैं कंपाउंड्स बट वो अनस्टेबल होते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज निकालने के लिए मैंने +3 और +5 कैसे निकाल दी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वी हैव टू फाइंड आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स, दिस इज नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट्स है। ओके, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम मैक्सिमम आपकी आर्सेनिक की होगी।
समझ में आया? बट बाकी कंपाउंड्स Yes, जो sir. आर्सेनिक के होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो फॉर्म नहीं होते हैं। तो जिसमें +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर होती है वही एग्जिस्ट करते, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपका आंसर +3 एंड +5 होगा। समझ में आया? एंड पूछा, 2 नहीं लगा है कि +3 2 +5, 2 नहीं लगा है। ओके, किसी ने बोला था सर मेरा तो आंसर -3 2 +5 आ रहा, ऐसा नहीं है, इसने 2 पूछा ही नहीं है। कौन से कंपाउंड्स है? एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, बस, और कोई कंपाउंड इसका स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनी डाउट? एनी अदर डाउट बेटा? No, sir. क्वेश्चन नंबर 1 to 11 किसी को कोई डाउट है? और 12 to 24? बेटा देखो, मैं इस सीट को अभी आप लोग पूछते नहीं, आई विल नॉट डिस्कस एनी मोर, अभी इस सीट को डिस्कस नहीं करने वाला। अगर किसी को डाउट है पर्सनली मेरे से सेंटर पे अभी भी पूछ सकता है, ओके? उसके लिए अभी भी मैं अवेलेबल हूँ, बट आई विल नॉट डिस्कस, ऐसा सेशन लेके डिस्कस नहीं करने वाला। अगर किसी को डाउट है आई विल बी अवेलेबल, मैं किसी भी टाइम बता सकता हूँ सेंटर पे, ओके? बट यू हैव टू सॉल्व पर्सनली, ऐसा सेशन नहीं लेने वाला अब नेक्स्ट टाइम, इसको असाइन नहीं करूंगा। तो 24 तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 25 से लेकर के 50 तक एनी डाउट्स? कार्बन इज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2C2O4 निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर आपका लाइगेंड्स आ गया, सर वो दैट मीन C2H4 0 C2H4 की जगह पे आप इसकी जगह पे पूरा 0 पुट करोगे, दैट, और Cl की जगह पे -1, देन आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ऑल ऑफ यू? ये आपको क्लास में डिस्कस हुआ, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ, ओके? क्वेश्चन नंबर दिस, यहाँ पर NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 पुट करना है, ओके? समझ में आया? एंड NO3 की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, यहाँ पर NO3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है। The sum of the oxidation number of all carbon atoms, यहाँ पर सारे कार्बन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एंड उसका सम निकालना है। सम निकाल सकते हो? Yes, sir. Sir, 29. 29 क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कहां से कहां तक वेरी करती है? -3 to +5 -3 to +5। इसमें क्या था नाइट्रोजन बेटा? ग्रुप। क्या दिक्कत थी इसमें? अगर मैं पूछूं आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो भी -3 to +5 वेरी होती है। समझ में आया? वेरी मींस एग्जिस्ट करती है, बट वो जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं खत्म हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर? नाउ एनी डाउट बेटा? एनीथिंग एल्स? आर्या, क्षितिजा, समृद्धि, सनिका, सतेज, सौर्या, सृजीत, कोई डाउट है इसमें? सर वो MH4 का ऑक्सीडेशन 50 नंबर 50 52 52, okay. Now the oxidation state of hydrogens in MH2, M means आपका मेटल है बेटा, मेटल है, एंड H means हाइड्रेज, तो यहाँ पर -1 होगा, -1। ओके? हाँ हाँ M means मेटल है। एनी अदर? द आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? आर्या आप बताओ। वेरी मींस मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम टू मैक्सिमम। -1 to +7. वेरी गुड, -1 to +7, ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरीन पूछूंगा तो आंसर क्या होगा उसका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका बताओ मुझे, इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 to 7 +7, -1 to +7, +7. -1 to +7, -1 to +7, ऑल द करेक्ट? सही है? यस सर। गलत, रॉन्ग। F -1 से ऊपर जाता ही नहीं है, इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए? -1 होता है ऑलवेज, मैंने लिखा है यार, ऑलवेज -1। अगर F2 है देन वहां पर 0 होती है, अदरवाइज ऑलवेज -1। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होने का। बाकी ये 3 एलिमेंट्स फॉर्म कर जाते हैं।
Yes, sir. ओके, बाकी के लिए सही है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 54, 54 टू 60 तक बताओ, एनी डाउट? बहुत क्वेश्चन है वही तो, 54 टू 60 तक, एनी डाउट? नो सर। देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप मुझसे पूछो फिर से। देन 61 टू 70, 64. 64, okay. The brown ring complex, brown ring complex is very, very important. Okay, brown ring complex, Fe always show +2 oxidation state and +3 oxidation state. This is the only compounds in your chemistry here Fe shows +1 oxidation state. This is the exception. समझ में आया? यस सर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पर निकालोगे तो आपका +1 आने वाला है। समझ में आया? सर 66। बेटा 64 में डाउट था, क्लियर हुआ? दिस इज द ओनली कंपाउंड्स जहां पर Fe+1 शो करता है, अदरवाइज Fe की हमेशा +2 +3 रहेगी, और जीरो तो आप फ्री स्टेट में अगर Fe बनता तो वहां पर 0 हो सकती है, अदरवाइज +2 और +3 में ही घूमती रहेगी। समझ में आया आर्या? नाउ 66, फास्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +3 किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फास्फोरस की? यार कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है, इस एसिड का नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं आइडिया क्या? और तो फास्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं? टेल मी बेटा, किसी को आइडिया है क्या? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आइडिया नहीं है? लिखो, नंबर 1 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स दैट इज H3PO4। फास्फोरस एसिड बताओ बेटा। H3PO3. And D, this metaphosphoric acids C parts is phosphorus acid, pyrophosphoric acids, पायरो नहीं जानते हो? पायरो इज दैट जब 2 मॉलिक्यूल्स आपके मिक्स हो जाते हैं, दैट मींस H4P2O7। ये समझ में आया? दिस इज ABCD। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, इसको भूलना नहीं, काफी कंफ्यूजिंग एसिड्स होते हैं ये, एग्जाम में आते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाउ 84 तक कोई डाउट है? 70 to 84, 75. 75। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन, क्या बेटा इसमें आप H2PO2 डबल नेगेटिव कर सकते हो, बिकॉज क्या हो जाएगा, Ba डबल पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है ना, सॉरी Ba। नाउ यहां पर क्या हो जाएगा, 2 times X plus P, सॉरी 2 times 1 plus X plus 2 minus 2 is equal to -2। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? ये उस तरफ भेजेंगे, X is equal to कितना हो जाएगा, -4, एंड -4 कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर? H2PO2 ABCD। अच्छा, एक ऑप्शन गायब भी है इसमें, कितना 8 आ रहा है यहाँ पर, तो इससे इस तरीके से -2 +4, तो X इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आना चाहिए। कितना आंसर है बेटा इसका? सर आंसर्स में ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शंस बी है ही नहीं। और
74 75 यहाँ पर आई थिंक क्या आने वाला है, ओके हाँ इस तरीके से होता है। ओके लेट्स टेक, ये जो कंपाउंड्स होता है दैट इज एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जो बी ए होता है, बी ए आपका रहता है कंपाउंड्स दैट एग्जिस्टेड एज अ बी ए H4P2O4, ओके बट कुछ चेंज तो हुआ नहीं इसमें। बी ए की ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर 4 एंड पी की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आपकी आएगी 2x एंड इसके ऑक्सीडेशन नंबर आपकी -8 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हाँ आ गया 2 of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ +2 x इज इक्वल टू +1 आपका आंसर आएगा। बी ऑप्शन में +1 होगा बेटा, +1 कर सकते हो। ओके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर समझ में आया। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाइड करके इस तरीके से निकाल दिया। क्लियर नाउ नेक्स्ट 75 to 80, 76 77 78 79 84 any doubt? This is important compounds, bleaching powder। सर सॉल्व नहीं किया अभी तक, सॉल्व नहीं किया, किसी ने सॉल्व नहीं किया? अभी तक सॉल्व किया है। कहाँ तक सॉल्व किया? 60 ओके नो प्रॉब्लम्स। ठीक है तो एक काम करते हैं, अभी 84 से आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पर्सनली बता सकता हूँ। ओके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑल ऑफ यू क्लास में भी आप बता देना सबको कि